Good morning to one and all. Let me start with question number 3. In that, fifth question was left. We have discussed till fourth, right? Question 3 में fourth तक हमारा discussion हुआ था last. And last term is minus 22. इसमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ए टर्म फाइंड करना है. This is A2. You have to find third term, fourth term, fifth term, and this one is sixth term. तो आपको सेकंड टर्म और सिक्स टर्म दे रखा है. सेकंड टर्म कितना दिया है आपको इसमें? 38. और सिक्स टर्म सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? A plus D we can write, ठीक है ना. A2 can be written as A plus D, that is equal to 38. A6 को क्या लिख सकते हैं? A plus 5D इक्वल टू माइनस 22. ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. इसे आप सॉल्व करें. यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस होगा, इधर प्लस होगा. तो A माइनस ए यहाँ पे कैंसिल होगा. D प्लस D माइनस 5D कितना होगा? D माइनस 5D माइनस 4D माइनस 4D. 38 प्लस 22 60. 60. सो देयरफॉर डी की वैल्यू आपको मिल रही है 60 बाय माइनस 4. तो डी हमें मिलेगा माइनस 15. गॉट इट? ठीक है, डी मिल गया माइनस 15. अभी ए फाइंड करोगे सबसे पहले. तो ए प्लस डी इक्वल टू 38 लिखो. ए प्लस डी इक्वल टू 38. यहाँ पे डी माइनस 15 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस की माइनस 15 इक्वल टू 38. सो ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 38 माइनस 15 राइट साइड में जाएगा तो इट बिकम प्लस 15. 38 प्लस 15 so the value of a is 53 you are getting, है ना. a की वैल्यू 53 मिल गई और d आपको माइनस 15 मिल गया. तो a मिल जाने के बाद अभी अपने को सेकंड के बाद थर्ड टर्म निकालना है. ये तो फर्स्ट टर्म हो गया 53. अगर थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? a2 प्लस डी, है ना. a2 प्लस डी, या फिर हम इसको थर्ड टर्म में दूसरा तरीका आपको बताया था, a प्लस 2d लिख लो. a प्लस 2d, तो a की वैल्यू है हमारी 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है माइनस 15. सो इधर हो जाएगा 53 माइनस 30
यहाँ पे ये 3 5 माइनस 3 23, सो थर्ड, हाँ थर्ड टर्म इज 23। इसी तरीके से A4 निकालेंगे। A4 इज A प्लस 3D। A कितना था? सो हियर यू राइट 53 प्लस 3 मल्टीप्लाइड D की वैल्यू है -15, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 53 माइनस 15 3 जा 45, 53 माइनस 45 कितना होगा? 8। तो फोर्थ टर्म आपको 8 मिलेगा। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म में क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D। A हमारा कितना है? 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -15, सॉरी 4 मल्टीप्लाई -15, so now you have left with 53 minus 15 4 जा 60, तो A5 की वैल्यू हो जाएगी 53 माइनस 60। 53 माइनस 60 की वैल्यू -7। इस तरीके से फिफ्थ टर्म मिल गया, और सिक्स टर्म तो आपको गिवन था ही इसमें, -22। ये सारे टर्म्स हमें मिल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इसमें जितने भी बॉक्स में दिए थे वो सारे टर्म्स हो गए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ हम कर चुके थे हमारे प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस वीडियो में, आपने देख लिया होगा है? अगर फिर से छूट गया है तो वापस से देख लीजिए फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने पहले सेकंड क्लास में कंप्लीट किया था। अभी हम सिक्स क्वेश्चन पर आइए। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा क्या लिखा है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 डैश डैश डैश। ये पूछ रहा है, इधर तुम्हारे के पास जो टर्म्स दिए हैं वो 11 है, इधर 8 है, देन 5 2 डैश डैश डैश। अब ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? ये जो हमको सीक्वेंस दे रखी है इसके अंदर में क्या -150 है? इन दिस सीक्वेंस इज, बिना सॉल्व किए नो सर कैसे आ जाएगा आंसर? इज -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन AP। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए सपोज मान के चलो कि ये -150 इसका टर्म है। सपोज अगर -150 टर्म है तो ये लास्ट टर्म यहाँ पे हमने -150 ले लिया सपोज। तो अगर लास्ट टर्म आपका -150 आ जाएगा तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये जो टर्म है ये nth टर्म होगा। सो an आपने कंसीडर किया है -150, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू आपको एक प्रॉपर इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तुम्हारा -150 इसका टर्म है, इस सीक्वेंस में एक टर्म है।
अगर आपको n की वैल्यू नेगेटिव मिलती है या फिर फ्रैक्शन में मिलती है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं होते। नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में होते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो आपको आपको एक एग्जैक्टली नंबर ऑफ टर्म्स में एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आपको नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, तो ये -150 इसका टर्म होगा। अब इसके अंदर में तुम खुद देख लो कि इसके अंदर में तुम्हें फर्स्ट टर्म दे रखा है पहले ए 11 है, डी कितना दिया है 8 - 11, 8 - 11 इज -3, 8 - 11 इज -3। तो ए एन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस n-1d इक्वल टू -150। तो यहाँ पे अपना ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 11 प्लस n-1 आप पुट करेंगे, डी कितना है हमारा यहाँ पे -3, पुट डी एज ए -3 इक्वल टू -150। यहाँ ये हो जाएगा 11 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम -3 एंड -1 इंटू -3 प्लस 3 इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 14, 14 - 3 एन इक्वल टू -150। -3n को राइट साइड में ले लो तो इधर हो जाएगा 14 प्लस 150 इक्वल टू 3n, -3n राइट साइड में गया तो इट बिकम 3n। तो 150 प्लस 14 कितना होगा, 160 इक्वल टू 3n। n इक्वल टू 160/3। अब ये 160/3 अगर आप इसको रिड्यूस करते हो तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर मिलता है कि फ्रैक्शन में रहेगा ये नंबर, है ना? ये फ्रैक्शन में मिलेगा आपको 160, क्योंकि अब ये रिड्यूस नहीं होगा, इट कांट बी रिड्यूस। चार पाँच छः 164/3, सॉरी, तो ये 164 होगा, ऐड करने पे आपको 164 मिलेगा। तो 164/3 भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, एग्जैक्ट। सो देयरफॉर हियर n is in fraction, n is in fraction, therefore what we can say, we say that -150 is not a term of given AP। इसलिए जो गिवन AP है उसका -150 उसका टर्म नहीं होगा। क्लियर है? ओके,
चलिए 7th क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन रीड करो। पीयूष तिवारी 7th क्वेश्चन रीड करो, पीयूष तिवारी। पीयूष तिवारी 7th क्वेश्चन रीड करो। पीयूष तिवारी है कि नहीं हमारे क्लास में? बुक तो टाइम से खोल लिया करो। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। इसमें आपको 31st टर्म फाइंड करना है। 31st टर्म को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, a प्लस 30d। तो हमें जो फाइंड करना है a प्लस 30d फाइंड करना है। और गिवन क्या है आपको इसमें? 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म इज 73। इलेवन टर्म को क्या लिखेंगे? नेक्स्ट a प्लस 10d इक्वल टू 38 and how what you can write about a16? How you can write a16? a plus 15d, तो a plus 15d is equal to 73। now what you have to do, you have to change the sign। here it get minus, then minus, then minus, it gets cancelled। so 10 minus 15d is minus 5d। 38 minus 73, how much? minus 35, राइट? minus 35 ही होगा ना? minus 35 ओके है ना? minus 45 आएगा। अब मुझे बच्चों को सब -45 वालों को अब मुझे सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ेगा। नहीं, अब उन्हें सब्ट्रैक्शन भी सिखाना पड़ेगा इधर ऑनलाइन। 13 माइनस 8 करोगे इधर, फाइव, यहाँ से कट के 6 हुआ, 6 माइनस 3 35। तो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई -35 अपॉन -5। यू कैन राइट इट लाइक दिस 7। d7 आ गया। अभी a निकालेंगे। a के लिए हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहाँ पे हम a की वैल्यू सब्सटीट्यूट d, यहाँ पे d पे करेंगे। 7 d एज ए 7 इक्वल टू 38। a प्लस 70 इक्वल टू 38। a इक्वल टू 38 माइनस 70। 70 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आएगा? -32। तो आपको a भी मिल गया।
एंड यू गेट डी एज वेल एज। अब हमें ए और डी मिल गया तो हमें फाइंड क्या करना था एक्चुअली, वी हैव टू फाइंड A31, 31st टर्म। तो जब मुझे 31st टर्म फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A प्लस 30D, है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी मेरे, -32 प्लस 30, और डी की जो वैल्यू है वो है 5, 7, 3, 7। तो 31st टर्म आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -32 प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड इट बिकम 0, 210। 210 को 32 में से माइनस करो फटाफट। 178, यस। तो ये 178 जो होगा वो आपका 31st टर्म होगा। तो अगर कोई भी दो टर्म दे रखे हैं तो इसको सिस्टमेटिक अगर आप लिख लोगे जनरल टर्म में जिस तरीके से लिखते हैं A प्लस एन माइनस 1D के फॉर्म में, तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएगी, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब दो इक्वेशन मिल जाएगी तो फिर दोनों में से A और D सॉल्व कर लीजिए। A और D मिलेगा, फिर हम A और D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो भी टर्म फाइंड करना है, चाहे 31st टर्म फाइंड करना हो, चाहे 35th टर्म फाइंड करना हो, चाहे 40 टर्म फाइंड करना हो, एनी टर्म यू कैन गेट इट। यस। चलिए लेट वी मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए क्वेश्चन। हाँ। An AP consists of 50 terms of which third term is 12। अब यहाँ पे जो AP दे रखा है, देखो ये फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, इस तरीके से चल रहा है। ये AP जो है इसमें हमारे कितने टर्म्स है, 50। तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, वो 50 होगा। ये जो 50th टर्म होगा, दिस वन इज द लास्ट टर्म, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको बोल रहा है कि 50 टर्म्स होने चाहिए आपके AP में, इस AP में। तो 50 टर्म है हमारे और ये लास्ट टर्म आपको 50 टर्म दिया है। चलिए अभी इसमें आगे क्वेश्चन में क्या बताया है, थर्ड टर्म इज 12। हाँ, तो थर्ड टर्म आपको 12 है। तो थर्ड टर्म इज 12। तो थर्ड टर्म 12 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, और लास्ट टर्म बोल रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म हो गया, ए A50। A50 कितना दिया है, 106, 106। A3 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 हो गया।
A50 को क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 106। अब मुझे फाइंड क्या करना है इसमें? क्वेश्चन क्या दिया है? 29 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ओके। अब इसे सॉल्व करिए, a+2d और a+49d को। a+2d कितना है हमारा? यहाँ पे 12 है। a+49d माइनस 106 है ना? हाँ हाँ, इसकी साइन चेंज करो और इसको कैंसिल करो फटाफट। तो 2d माइनस 49d कितना हो जाएगा? -47d। 12 माइनस 106 क्या होगा? -94। तो d की वैल्यू आपकी -94 बाय -47। माइनस माइनस कैंसिल होगा। 47 के टेबल में 94 कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। d2 मिल गया। अभी आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो a+2d इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a प्लस d कितना है हमारा? यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 12। सो a+4 इक्वल टू 12। a इक्वल टू 12 माइनस 4। a की वैल्यू 8 मिल गई। हाँ, a 8 मिल गया, d आपको मिल गया 2। मुझे कौन सा टर्म फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है 29 टर्म। सो यहाँ पे 29 टर्म में आप लिखोगे a+29 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, 29 टर्म है ना, 28d है ना। 29 टर्म को हम लिख सकते हैं a+28d। हाँ, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 2 + 28। d कितना है हमारा? a की वैल्यू 8 है, सॉरी। एट प्लस 28 2 ज़ा 56। 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? हाँ, सो आपको 29 टर्म 64 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 29 टर्म, यू विल गेट इट 29 टर्म। हाँ, पहले इक्वेशन में वैल्यू डालना है। ए निकालना है तो आप कोई भी, पहली नहीं, कोई भी दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दीजिए।
चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। आपको थर्ड टर्म दे रखा है 4 और 9th टर्म दिया है -8। विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो 0 जो होगा ये कौन सा टर्म होगा, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो A3 4 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं a + 2d इक्वल टू 4। इसको आप लिख सकते हो a + 8d इक्वल टू -8। सबसे पहले a और d निकाल लीजिए आप लोग। तो a + 2d इज इक्वल टू 4 एंड देन a + 8d इक्वल टू -8। 8d इक्वल टू -8। यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल। 2d - 8d हाउ मच। 4 + 8 इज 12। सो d की वैल्यू यहाँ पे आपको 12/-6 -2, ठीक है ना। d की वैल्यू -2 मिली। अभी a निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में पुट करो। तो हमने यहाँ पे ले लिया a + 2d इक्वल टू 4। सो a + 2 d की वैल्यू है -2 इक्वल टू 4। सो a - 4 इक्वल टू 4। सो 4 + 4 इज 8। a की वैल्यू आपको 8 मिल गई, d आपको -2 मिल गया। अब मुझे पूछ रहा है कि 0 जो होगा इसी सीक्वेंस के अंदर में 0 का जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। तो भाई 0 टर्म अगर हमें फाइंड करना है कि 0 कौन सा टर्म होगा, तो हमें वापस से अपने जनरल टर्म फॉर्मूले पे आना है। an = a + n - 1d। हमें यहाँ पे ढूंढना है कि इसका कौन सा नंबर होगा जिससे 0 होगा, जिसमें तुम्हारा an 0 होगा। तो पुट हियर an इज 0। a की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे a वैल्यू 8 है प्लस n - 1, d की वैल्यू क्या है -2। इसे आप सॉल्व करिए। 0 + 0 -2 इंटू n -2n -1 इंटू -2 इट बिकम +2। सो 0 इज इक्वल टू 8 + 2 10 - 2n। सो 10 इक्वल टू -2n राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो 10 इक्वल टू 2n। सो अल्टीमेटली यू गेट n इक्वल टू 10/2 5, है ना। n की वैल्यू आपको 5 मिलेगी। n की वैल्यू 5 मिली, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो a 5th टर्म है वो आपका 0 था, है ना। यहाँ पे आपको पूछा है ना, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो 5th टर्म ऑफ द AP इज 0। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। तो इस तरीके से कोई टर्म दे रखा है और कोई नंबर दे रखा है और आपको पूछा है कि कौन सा टर्म होगा, तो हम इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन टिल 9th।